हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें, वो भी किडनी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर आपने कराया है तो। किडनी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर आप कराते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपने कराया है वो होल एब्डोमेन कराया है या अपर एब्डोमेन कराया है या लोअर एब्डोमेन कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरे कराने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है तो उसके बाद फर्दर एक और रिपोर्ट कराएं, जिससे आप पता लगा सके कि वास्तव में हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किडनी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किडनी का जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है वो उसे कैसे कराते हैं। तो देखिए, सिंपली अगर हमें किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम एक पर्चे पर लिखते हैं होल एब्डोमेन। ठीक है, अब होल एब्डोमेन में क्या होता है, पूरे ऑर्गन्स आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। लिवर है, स्प्लीन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, इसके अलावा किडनी है। ठीक है, और अगर फीमेल का करा रहे हैं तो इसमें ओवरीज है, यूट्रस वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट वगैरह सारी चीज़ें मतलब कहने का आ जाती हैं। तो होल एब्डोमेन में यही होता है कि जैसे प्रोस्टेट है मेल के अंदर तो प्रोस्टेट आ जाता है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर दोनों के फीमेल दोनों के अंदर होता है तो दोनों के अंदर आ जाता है। यूट्रस फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं हम इसमें करा लेते हैं। अब इसके अलावा मान के चलिए कि हमें कोई अदर ऑर्गन समझना हो, जैसे लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, स्प्लीन है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है। ठीक है, तो क्या क्या इनके अंदर कोई और प्रॉब्लम्स होगी या नहीं होगी, इसे कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लिवर आया है। लिवर क्या है, नॉर्मल इन साइज एंड आउटलाइन। तो देखिए ऊपर सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, नॉर्मल इन साइज एंड आउटलाइन, यानी कि वो उसके जो आउटलाइंस है वो नॉर्मल है और उसका साइज जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर बात करें बॉर्डर आर राउंडेड, तो बॉर्डर राउंडेड है, वो सभी लिवर नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर पेरेन्काइमल इकोस्ट्रक्चर नॉर्मल हिमोजीनस, तो ये नॉर्मल है इकोस्ट्रक्चर भी। पोर्टल एंड हेपेटिक वेन्स आर नॉर्मल, तो जो पोर्टल वेन्स वहाँ से कनेक्ट हैं लिवर से हमारे से, और हेपेटिक वेन्स जो हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, और लिवर क्या है, हमारी बॉडी का एक ऐसी ग्लैंड है जो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, जो हमारे खाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वाइल का प्रोडक्शन करता है। ये वाइल आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब खाना हम खाते हैं, जब जिसकी ज़रूरत होती है तो इसे गॉल ब्लैडर वहाँ से रिलीज कर देता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो देखिए, डिस्टेंडेड एंड फिल्ड विथ फ्लूइड वॉल्स नॉर्मल ल्यूमेन इन इज इको फ्री। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये हल्का सा डिस्टेंडेड है, यानी कि थोड़ा सा फूला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि नॉर्मल है, इसमें फ्लूइड भी भरा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर पैनक्रियाज की, जो पैनक्रियाज क्या करती है हमारी बॉडी में, पैनक्रियाज का काम होता है हमारे शरीर में इंसुलिन को बनाना। तो जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है वो पैनक्रियाज से बनता है। अब इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज लेवल होता है, शुगर लेवल होता है, उसे कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है। ठीक है, तो नॉर्मल इन साइज, आउटलाइन एंड इको स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो पैनक्रियाज है ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें कोई तरह का सूजन नहीं है, कोई कहीं भी इसमें कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर बात करें राइट किडनी के बारे में, तो देखिए राइट किडनी क्या है, नॉर्मल इन साइज, शेप एंड पोजीशन, यानी कि इसका जो साइज है वो नॉर्मल है, इसका जो शेप है वो भी नॉर्मल है, और इसकी पोजीशन भी है वो भी नॉर्मल है। पेरेन्काइमल इकोटेक्चर एंड कॉर्टिकल थिकनेस आर नॉर्मल। ठीक है, और पेल्विकली सिस्टम आर वेल मेंटेन, तो इसमें कोई भी कहीं भी सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है। जो पेल्विक जो हमारा होता है वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उसका सिस्टम है वो भी मेंटेन है। ठीक है, अगर बात करें लेफ्ट किडनी के बारे में, तो यहाँ पर क्या दिया है, माइल्ड एनलार्ज्ड इन साइज, यानी कि वो उसका जो साइज़ है, जैसे मान के चलिए हमारी किडनी का साइज़ इतना बड़ा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए इतना बड़ा साइज़ है हमारा किडनी का, तो जी क्या दे रहे हैं यहाँ पर, माइल्डली एनलार्ज, तो ये नॉर्मल है और इससे ज़्यादा इतना हो गया। ठीक है, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, ये होता है एनलार्जमेंट। ठीक है, अब शेप एंड पोजीशन की बात करें तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरेन्काइमल इकोस्ट्रक्चर कॉर्टिकल थिकनेस इज नॉर्मल, यानी कि यहाँ इसकी जो थिकनिंग है, यानी कि जो इसकी मोटाई है लेयर्स वगैरह की, वो नॉर्मल है, कोई कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, डायलिटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड अपर यूरेटस इन लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो रीनल पेल्विस होता है
और लेफ्ट साइड का, देखिए हम लेफ्ट किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो रीनल पेल्विस होता है वो थोड़ा सा डायलिटेशन है, ठीक है। डायलिटेशन मतलब कि देखिए ये हमारी आर्टरी है या ये हमारा पाइप है, अगर हमें डायलिटेशन करना है किसी चीज़ का तो ये हो गया, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगी वो, तो डायलेट हो जाएगी, यानी कि उसका जो अंदर की जो आपका ल्यूमेन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है जैसे इतना साइज है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, इसमें साइज कम रह गया, ठीक है। डायलेट हो गया मतलब कि साइज बढ़ गया, ठीक है, अंदर का जो साइज है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अपर यूरेटर सीन लेफ्ट साइडेड, तो अपर यूरेटर में देखने को मिल रहा है हमें, जो कि किडनी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन नॉर्मल ऑन साइज एंड काउंटर एंड इकोटेक्चर, तो स्प्लीन भी नॉर्मल है। अब स्प्लीन का काम क्या होता है, देखिए स्प्लीन जो हमारी स्टमक होती है उसके जस्ट ऊपर होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब अगर मान के चलिए आरबीसीज हमारी बॉडी में ज़्यादा बन रही है तो आरबीसीज को ख़त्म करने के लिए, यानी कि आरबीसीज वहाँ पर जो डेड ख़राब आरबीसीज होते हैं वो वहीं पर होते हैं, ठीक है, वहीं पर ये जो स्प्लीन होता है वो एक तरीके से अलग अलग निकाल लेता है, ऐसे कह सकते हैं। अब अगर बात करें कि यूरिनरी ब्लैडर जो है, अब यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो देखिए जहाँ पर हमारा पेशाब इकट्ठा होता है, जहाँ पर हमारा पेशाब इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो डिस्टेंडेड है एंड फिल्ड विथ फ्लूइड, ये बिल्कुल हल्का सा डिस्टेंडेड है यानी कि थोड़ा सा फूला हुआ है, एंड फिल्ड विथ फ्लूइड, इसके अंदर यूरिन जो है वो भरा हुआ है। वॉल नॉर्मल है, उसके जो वॉल्स है वो नॉर्मल है, एंड हाइपर इकोइन फोकाई सीन इन लेफ्ट मिड यूरेटर साइज अप्रॉक्स 7 mm। तो यहाँ पर एक फोकाई देखने को मिला है जो कि लेफ्ट मिड यूरेटर में है, लेफ्ट मिड यूरेटर में, यानी कि अपर यूरेटर लोअर यूरेटर, तो मिड यूरेटर यानी दोनों के बीच का यूरेटर जो होता है, जैसे कि यहाँ से चला किडनी से और ये यूरेटर ये ब्लैडर के आसपास मिला और ये किडनी है तो यहाँ पर मिला, यानी बीच के साइड में मिला है, ठीक है। तो मिड यूरेटर में आपको अप्रॉक्स 7 mm का जो यूरेटर के अंदर जो फोका है वो देखने को मिला है। अब प्रोस्टेट की बात करें तो नॉर्मल इन साइज एंड इको टेक्सचर, तो इस जो आपका प्रोस्टेट है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। ये मेल का एक्सरे है, मेल का अल्ट्रासोनोग्राफी है, राइट। अगर बात कर सोनोलॉजिकल इम्प्रेशन है तो देखिए सोनोलॉजिकल इम्प्रेशन एक महत्वपूर्ण एक जरिया होता है, एक पॉइंट होता है हम सभी के लिए, क्योंकि इम्प्रेस यहाँ पर ही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाइड्रोनेफ्रोसिस लेफ्ट किडनी, तो लेफ्ट किडनी है वहाँ पर जो नेफ्रोसिस हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और विथ यूरेट्रिक कैलकुलस, तो यूरेट्रिक जो कैलकुलस यानी यूरेटर में छोटा सा कैलकुलस उसमें देखने को मिला है जिसमें साइज इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस लेफ्ट किडनी विथ यूरेट्रिक कैलकुलस यहाँ पर देखने को मिला है, राइट। तो ये आज के अल्ट्रासोनोग्राफी में हमने समझा कि क्या क्या सारी चीज़ें क्या कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या इनमें देखना होता है, और मुझे उम्मीद है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी आपने देखी है इससे आप काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।